दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर के आए हैं विशाल सक्सेस पॉइंट में। जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रसंकरण के बारे में। आप लोग देखे होंगे SP2 SP3 इस टाइप का क्वेश्चन था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस यौगिक में कितने कौन पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है। आज इन सभी बातों को आज हम क्लियर करते हैं। और देखिए, प्रसंकरण हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, समय कम है, काम ज़्यादा करना है। प्रसंकरण के बारे में हमको पढ़ना है। तो प्रसंकरण हम 2-4 प्रकार आपको लिख देते हैं। एक एक होता है SP2 और एक होता है SP3। लिखे हम। SP जो होता है, इसका आकार जो होता है वह रेखीय होता है। क्या होता है? रेखीय। और SP2 जो होता है, इसका आकार त्रिकोणीय होता है। और SP3 है, इसका जो आकार है, इसका आकार त्रिकोणीय पिरामिडी होता है। त्रिकोणीय पिरामिडी होता है। त्रिकोणीय पिरामिडी होता है। हम कैसे जानेंगे कि कोई यौगिक किस तरह से त्रिकोणीय पिरामिडी है, त्रिकोणीय है, रेखीय है, कैसे जानेंगे? तो इसका सिंपल ट्रिक है। अगर हम बात करें CH4 मीथेन का, तो कार्बन यहाँ पर एक है। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं ना, 1। और हाइड्रोजन कै गो है? 4 गो। तो टोटल आप क्या लिखिएगा? 4 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का। और टोटल जोड़ के कितना आया ये? 8। और इसमें जो तत्व भाग लिए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, 2 अलग अलग तत्व है ना। तो 2 तत्व भाग लेने से CH4 बना है। तो इसमें हम लोग 2 का क्या लगा देते हैं? डिवाइड। आया कितना? कट गया ना? कितना आया? 4 आया ना। तो आप यहाँ पर देखिए, एक S और एक P, क्या हुआ? 2 हुआ ना, SP। और SP2, S 1 है, P 2 है, कितना हुआ? 3। S 1 है, P कितना है? 3, कितना हुआ? 4। तो जो CH4 है, इसका भी आया था मान यहाँ पे हमको 4। और ये टोटल मान क्या हो रहा है? 4। तो जो CH3 4 है, ये मीथेन, इसका प्रसंकरण क्या होगा? SP3 प्रसंकरण होगा, त्रिकोणमितीय पिरामिडी हो जाएगा। अगर हम इसी तरह बात करते हैं H2, इस बार का एक सेंटअप एग्जाम में था H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और हाइड्रोजन है क्या गो? 2 गो। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल जोड़ के मेरे पास कितना आया? 8। 2 तत्व तो भाग लिए ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 2 का भाग लगाएंगे तो कितना से कट जाएगा? 4। कट गया क्या? तो 4 आया। तो जिस तरह से यहाँ पर देखिए 4 आया था, उसे यहाँ पर भी 4 आया ना। तो ये 4 जो है, इससे हम क्या हो जाएगा? SP3 प्रसंकरण हो जाएगा। क्या SP3 प्रसंकरण होगा ना? देखिए, SP3 प्रसंकरण हो जाएगा। अगर हम बात करें NH3 की, NH3 अमोनिया की बात करें, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और कितना कार्बन से कितना हाइड्रोजन है इसमें? 3। तो टोटल कितना आएगा? 8। इसमें भी 2 तत्व तो भाग लिए हैं, तो 2 का क्या लगा देंगे? डिवाइड। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आया ना। तो सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये 4 आया ना। तो 4 सेम इस तरह से क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर SP3 हो जाएगा, त्रिकोणमितीय पिरामिडी हो जाएगा। इसका आकार इस तरह का पूछा था। अब हम बात करते हैं, अब बॉन्ड के बात करते हैं, किसमें कितना बॉन्ड होता है। इस बार पूछा गया था फिनॉल और बेंजीन। तो बेंजीन का सबसे पहले हमको सूत्र लिख लेना है। कुछ बड़ा ही लिख रहे हैं ताकि बेहतर समझ में आए। लिख दिए। इस सब पर हाइड्रोजन होता है क्या? देखिए, एक को छोड़कर एक डबल बॉन्ड, एक को छोड़ दीजिए, एक डबल बॉन्ड, एक को छोड़ दीजिए, ऐसा ही ना होता है। तो डबल बॉन्ड इसमें है, तो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो ये तो सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो इसमें एक होगा सिग्मा और दूसरा क्या हो जाएगा? पाई। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा। यहाँ पर क्या है? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। यहाँ पर कौन होगा? सिग्मा। यहाँ पर कौन होगा? सिग्मा। और यहाँ पर कौन होगा? एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और यहाँ पर कौन होगा? सिग्मा। और यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा। और ये भी सिग्मा होगा ना। तो आप देखिए, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? एक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
टोटल कितना हुआ 9, एक यहाँ छूट रहा है 10, ठीक से गिनिए 11 होना चाहिए था। अच्छा पहले ये जो कार्बन कार्बन से जुड़ा है इसके लिए हम गिन लेते हैं, ठीक। तो ये कार्बन से कार्बन में एक, इसके लिए 2 3, अच्छा से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास कितना हो गया 11। और जितना जो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई था, तो पाई बॉन्ड अगर पूछेगा तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक यहाँ पे पाई बॉन्ड, एक यहाँ पर पाई बॉन्ड और एक यहाँ पर पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड हो गया। अब फिनॉल का भी पूछा था, तो फिनॉल का सूत्र पहले हम लिख लेते हैं। फिनॉल का पहले सूत्र लिख लेते हैं। और इसमें भी सबके साथ क्या होता है हाइड्रोजन होता है ना, इसको दर्शा देते हैं। होता है तो छोड़े क्यों, क्या लिख दिए। अब देखो एक होता है डबल, होता है ना, एक को छोड़ दो फिर डबल, एक को छोड़ दो फिर डबल, ऐसे ही सूत्र होता है। तो आप इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड है कितना, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा, बताया ना कि सिंगल होगा तो सिग्मा, और डबल होगा तो एक सिग्मा और एक पाई, तो ये भी क्या हो जाएगा सिग्मा, ये भी क्या हो जाएगा सिग्मा, ये भी क्या हो जाएगा सिग्मा। एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा, ये क्या होगा सिग्मा, ये भी क्या होगा ये वाला सिग्मा, और ये वाला क्या होगा सिग्मा, ये कथी होगा ये वाला एक सिग्मा और एक पाई, ये क्या होगा सिग्मा, और ये क्या होगा सिग्मा, ये क्या होगा सिग्मा, और ये क्या होगा एक पाई और एक सिग्मा, हो गया ना। अब इसमें देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 13। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितना है 13, और पाई बॉन्ड कितना है 1 2 3, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया 3। तो ये क्वेश्चन था बोर्ड में, एक सेंटअप के एग्जाम में, सॉरी सेंटअप के एग्जाम में ये क्वेश्चन था। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा, और बाकी के ये दोनों जो बॉन्ड है ये पाई, और ये भी बॉन्ड क्या हो जाएगा पाई। तो एक बॉन्ड सिग्मा बाकी 2 बॉन्ड पाई, लेकिन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।